HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका प्रयोग अलग अलग तरह के वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलग अलग तरह की वेबसाइट्स जैसे कि google.com या rediff.com ये सारी हैं वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन का ही नाम है। वेबसाइट्स मीन्स नंबर ऑफ वेब पेजेस। सो इन वेब पेजेस को ऑफलाइन तरीके से कैसे हम बना सकते हैं, कैसे इनको चलाया जाता है, यही सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स और CBSE बोर्ड्स में खासतौर पर 10th क्लास में HTML से जुड़े हुए 2 चैप्टर हैं। सो इन सभी विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि HTML में बनाए हुए प्रोग्राम को ऑफलाइन तरीके से हम किस ढंग से चला सकते हैं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, या किस ढंग से HTML का प्रोग्राम बनता है। सो उन सभी के लिए ये वीडियो फायदेमंद हो सकती है। सो आगे सारा हम देखेंगे कि HTML के अंतर्गत हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंतर्गत किस तरह से अलग अलग तरह के वेब पेजेस बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से बनाए जा सकते हैं और इन वेब पेजेस को बड़े ही आराम से चलाया जा सकता है। सो आओ आगे देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत HTML से संबंधित जानकारी। सो HTML प्रोग्राम को बनाने के लिए अलग अलग तरह के टैग्स का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली ये टैग्स की अलग अलग तरह की कमांड्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग हम HTML प्रोग्राम को चलाने के लिए करते हैं। ऑफलाइन तरीके से ये प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। नोटपैड का प्रयोग HTML के प्रोग्राम को बनाने के लिए किया जाता है। सो नोटपैड क्या होता है, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसको खोलने के लिए स्टार्ट में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम, देन एक्सेसरी, और उसके अंतर्गत हमें नोटपैड का ऑप्शन मिल जाता है। डबल क्लिक करने पे नोटपैड खुल जाता है। सो इसी नोटपैड की सहायता के साथ हम HTML का प्रोग्राम बनाते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि सारी कोडिंग नोटपैड के ऊपर की जाती है। सो सारा काम 2 तरीकों से, 2 सॉफ्टवेयर के साथ, 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम करते हैं। उनमें से एक है नोटपैड और दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नोटपैड में कुछ इस ढंग से HTML का प्रोग्राम हम बना सकते हैं, जिसमें HTML बॉडी टैग का प्रयोग हमने किया है। बी टैग मीन्स जो लाइन हम टाइप कर रहे हैं उसको बोल्ड करने के लिए कर रहे हैं। सो ये सारे का सारा प्रोग्राम हमने एक बना लिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी टैग खोली जाती है, ओपन की जाती है, उसे क्लोज भी किया जाता है। जैसे HTML को हमने लास्ट में क्लोज किया है, बॉडी को भी लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम क्लोज कर रहे हैं। बोल्ड टैग को, बी को भी हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज किया है। उसी के अंतर्गत हमने एक लाइन लिखी है और इसी लाइन का प्रयोग आगे हम फर्दर जो है आउटपुट देखने के लिए करेंगे। ये आउटपुट के अंतर्गत जो हमारी जो है ये लाइन आ जाएगी। सो जो इसमें HTML है वो एक मेन और मेजर टैग है। सारा प्रोग्राम इसी के अंतर्गत बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी टैग्स या कमांड्स HTML में अवेलेबल हैं। एज अकॉर्डिंग टू नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। बी टैग के बीच में जो मैंने लाइन लिखी है उसकी जगह पर कोई भी लाइन लिखी जा सकती है और उसे टैग्स के अंतर्गत रखने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि इस प्रोग्राम में मैंने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है, जिसके सामने आप साइन देख सकते हो, जब प्रोग्राम के लास्ट में साइन देख सकते हो। सो इसे हटाया जा सकता है, अदरवाइज ये ऐसे ही साइन हमें आउटपुट में दिखेगा। सो प्रोग्राम को चलाने के लिए लास्ट में हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हैं। इस इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत ब्राउज या सर्च ऑप्शन में हम अपनी उस बनाई हुई फाइल को ढूंढ लेंगे। जैसा कि मैंने पहले HTML की फाइल बनाई थी, उस फाइल को सेव करना बहुत ही जरूरी है विद .html एक्सटेंशन के साथ। जैसे बाद में इसी फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर में ब्राउज करवा लेते हैं, हम सर्च करवा लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और फिर बोल्ड टैग के अंतर्गत जो लाइन हमने लिखी थी वो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगी। सो इसी ढंग से किसी भी HTML प्रोग्राम को बनाकर इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन किया जा सकता है। सो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, अलग अलग ऐप से जुड़ी हुई या एजुकेशन से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें
जिससे आपको नई जानकारियाँ, नई अपडेट्स टाइमिंगली मिलते हैं।